Good morning, students. Today's I am going to explain the topic base. Base is the second part of acid, base and salt chapter. It is a second part, means acid, base and salt. Salt to base is the second part. Okay. So today we discuss about bases. Bases are those chemicals, substances which have a bitter taste. बेसिस वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जिसका टेस्ट बिटर होता है, बिटर, एंड अगर इसको टच करेंगे तो ये स्लिपरी होगा. कैसा होगा? स्लिपरी होगा. ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. इट ओनली change the color of red litmus to blue. It doesn't change the blue litmus to red. Does not change. ये कभी भी अब ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं शो करता है. बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर. डियर स्टूडेंट्स, जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग अल्कलीज कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? अल्कलीज. और मैक्सिमम इस क्लास में आपको जितने भी क्लास 10th में आपको जितने भी बेसिस पढ़ना है वो टोटली वाटर सोल्यूबल बेस पढ़ना है. दैट मीन्स अल्कलीज पढ़ना है. तो हियर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहां अगर किसी बेस की बात करते हैं तो नॉट प्योर बेस बट इट इज अल्कलीज, मीन्स विच इज सोल्यूबल इन वाटर. The soluble base or alkalis are much more useful than insoluble bases. तो हम लोग को यहाँ पर जो भी हम लोग बेस पढ़ेंगे वो टोटली वाटर सोल्यूबल बेस होंगे और जनरली वाटर सोल्यूबल बेस ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है ना? मीन्स रेगुलर डेली लाइफ में हमारे सबसे ज्यादा वाटर सोल्यूबल बेस की ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है ना? Because most of the chemical reactions take place only in aqueous solution. Aqueous solution में ही जो है ये bases रिएक्ट करते हैं. When we take of a base, जब हम किसी बेस को लेते हैं या उसकी बात करते हैं, ठीक है, in this discussions means actually it will mean a water soluble base. Water soluble base या फिर उसको alkali कहेंगे. So if we call it a base or an alkali, it will mean the same thing. Means here the material which is used only water soluble base. Water soluble base means alkalis. Dear students, now we discuss a substance capable of releasing one or more हाइड्रोक्साइड आयंस. वैसे सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा ना वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन रिलीज. एक्वस सॉल्यूशन रिलीजिंग वन और मोर हाइड्रोक्साइड. डियर स्टूडेंट्स, यहां है कि वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता हो, चाहे एक करे या मोर देन वन करे. ठीक है ना? तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बेस कहते हैं. उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस. जो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन मींस व्हेन एडिंग विथ वाटर. डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां प्रीवियस आपको जो एसिड आपने पढ़ा था उस एसिड का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम. एसिड में आपने पढ़ा था कि द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर हाइड्रोनियम आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन. और हियर यहां आप पढ़ रहे हो कि द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड बेस. बेस मीन्स अल्कलीज. अल्कली. डियर स्टूडेंट, तो यहां आपको ये समझना है कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और जो बेस होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करते हैं. Note, both acid and base does not show acidic or basic characters. डियर स्टूडेंट्स, यहां बताया जा रहा है कि एसिड और बेस तब तक अपना एसिडिक और बेसिक नेचर शो नहीं कर सकता
जब तक कि हम उसे वाटर में ऐड नहीं करते। जैसे हम उसे वाटर एडिंग करते हैं वो ऑटोमेटिक अपना एसिडिटी और बेसिसिटी जो है शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, बिकॉज दे कांट रिलीज हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, बोथ आयन्स, बोथ, अगर एसिड है तो ये और बेस है तो ये, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में ना ये हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है और ना हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस कंडीशन both acid and bases do not show conductivity. When we adding water, it shows its conductivity. जैसे इसको वाटर में ऐड करते हैं अपना कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देता है। और क्यों करता है मैंने बताया, क्योंकि ये दोनों आयन्स अपना रिलीज करने लगते हैं अपना। डियर स्टूडेंट्स, What do all the bases have in common? ये सारे बेसेस में कॉमन क्या होता है? तो इन सारे बेसेस में कॉमन होता है, जैसे हमने एसिड में आपको बताया था कि उसमें हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है और यहां जो है कॉमन है हाइड्रोक्साइड आयन। ऑल द बेसेस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। डियर स्टूडेंट्स, हियर इन बोथ रिएक्शंस हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीजिंग इन कॉमन इवेंट्स, ये कॉमन इवेंट्स है। अब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अ बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produces a large amount of hydroxide ion. वैसे स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन्स को रिलीज करता हो, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। अल्कली यानी बेस, बोथ आर सेम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पर हम लोग इन अदर वेज लेते हैं, जैसे वीक बेस, तो बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, बहुत पार्शियली मीन्स बहुत लो क्वांटिटी में ये वीक जो बेस है ये अपने हाइड्रोक्साइड आयंस को लो क्वांटिटी में, लो अमाउंट में रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ऐसे बेस को हम लोग वीक बेस या फिर वीक अल्कलीज कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide and magnesium hydroxides. all these hydroxides are basic hydroxides. कैसा हाइड्रोक्साइड है? बेसिक, मीन्स बेसिस है। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को हम लोग यहां पर देखते हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। बेसिस फील सोपी टू टच, इसे आप टच करते हैं तो ये स्लिपरी होता है, सोपी होता है। ऑल बेसिस ना, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू पर इफेक्ट शो नहीं करता। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मीन्स कौन सा सॉल्यूशन? बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मीन्स कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर एक्वस नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, देखिए इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल्स, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे बेस रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, एंड इसके साथ साथ सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट। देखिए यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और यहां जो जिंक है, ये जिंक यहां डायरेक्टली या बेस के रूप में नहीं इन्वॉल्व होता है, बल्कि यह एसिड के रूप में होता है। मीन्स इसके ऑक्साइड में, जैसे ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, मीन्स जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और फिर ये एसिडिक नेचर में आएगा, और जैसे ये एसिडिक नेचर में आएगा तब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, और तब बनाएगा आपका सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम जिंकेट, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। डियर स्टूडेंट, ये आप किसी भी मेटल के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो जो
रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मेटल के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। सम मेटल्स के साथ यह रिएक्टिव होता है। हियर द जिंक मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द निगेटिव आयंस, पार्ट ऑफ द निगेटिव मैंने कहा ना, ये निगेटिव आयन शो करता है, ठीक है ना। एसिडिक मोड में ये अपने आप को रखने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आयंस जब फॉर्म कर लेता है तो ये नेगेटिव और इसका सोडियम का पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के यहाँ जिंकेट आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और फिर ये जिंकेट आयन जो है इजिली इसके साथ रिएक्शन करता है। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, सारे मेटल्स यहाँ पर रिएक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड। डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ पॉपुलर रिएक्शन एंड कॉमन रिएक्शन कहिए, कॉमन। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ एन एसिड देन अ सॉल्ट वाटर फॉर्म्ड ना, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेसेस रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड ऑल्सो वाटर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड ऑल्सो वाटर, ठीक है ना। हियर सोडियम सल्फेट इज इन एक्वस सॉल्यूशन, okay, this is the neutralization reaction. Here H2SO4 means सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन, ये बोथ आयंस फॉर्म होकर के आयनाइज्ड होकर के और ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? वाटर का। डियर स्टूडेंट्स, आप जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ रिएक्शन इनके बीच होता है, हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्रोनियम आयन एंड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के बीच होता है और फिर यहाँ वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा कैरेक्टर्स इसका वो लास्ट बेस रिएक्ट्स विथ द नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना, रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। Bases react with non-metal oxides to form salt and water, both same. It is also called neutralization reactions, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दिस इज द नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ CO2 इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज द हार्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी सॉलिड सब्सटेंस एंड हार्ड, बट इट इज फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम्स इट डिपॉजिटेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन इट फॉर्म्स वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम सब कुछ बेसिस को हम आपको आपके सामने कुछ नेम है जिसका कॉमन नेम भी है, उसका फॉर्मूला भी है और उसकी यूज भी है। थोड़ा सा इसको भी फास्टली थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम है सोडियम NaOH। इसका यूज सोप फॉर्मेशन में, पेपर फॉर्मेशन में, पल्प फॉर्मेशन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इन सभी जगहों पर इसका यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अनदर नेम है कॉस्टिक पोटाश, इसका हम लोग फॉर्मूला KOH लिखते हैं। यह कार बैटरीज में इसका यूज होता है, ठीक है ना, साबुन बनाने में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में भी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 एब्जॉर्बर के रूप में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप बायोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस में यह प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उस रिएक्शंस में भी आप ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्बर के रूप में यूज करके, ओके। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये गुड एब्जॉर्बर होता है कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग सिलेक्ट लाइन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, जैसे कपड़े धोते हैं हम लोग, तो अगर वो खारा पानी है तो उसको अगर आप फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, उसका हार्डनेस सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बस उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दीजिए और ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपके क्लॉथिंग्स को साफ करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको जो डिटर्जेंट यूज करते हो वो लो क्वांटिटी में यूज करना होगा।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका अनदर नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, OH होल ट्वाइस, रिमूव एसिडिटी। ये एसिडिटी हमारे स्टोमक में एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प होता है, ठीक है ना। जब कभी भी हम लोग को एसिडिटी होता है, उस एसिडिटी में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल बना करके और उसे पीते हैं तो ये हमारे जो एसिडिटी में मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होता है उसको ये क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना, और हमें स्टोमक का फूड पॉइजनिंग वगैरह से रिलीफ दिलाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के काम आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, रिमूव ग्रीस। अगर कोई आपका ग्लास पेन है, खिड़की का जो शीशा उषा होता है उसका क्लॉथ्स, कपड़े को साफ, कपड़े में अगर ग्रीस लग गया, तेल लग गया, ठीक है ना, ठीक इस तरह का अगर स्टेन आपके कपड़े में लगता हो, वुड में लगता हो, ग्लास में लगता हो तो इससे ये रिमूव करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो है बेस जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका फिनिश हुआ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें, ठीक है। इससे जो है टीचर्स को थोड़ा सा इनकरेज मिलता है।